और नोटिफिकेशन आता है और सेल्फ फाइनेंस की दोबारा फॉर्म आती है तो दोबारा फॉर्म फिल करके आप सेल्फ फाइनेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज मुस्कान परवेज। वेलकम यू ऑल ऑन योर ओन यूट्यूब चैनल बी प्रूडेंट। सो वीडियो का थंबनेल आपको देख के पता चल गया होगा कि हम एएमयू के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस एवरीबडी, क्लास 11 के एंट्रेंस एग्जामिनेशन जिन्होंने दिया है उनको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो फॉर्म ही नहीं भरते इस डर से कि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। लेकिन आप लोगों के अंदर गट्स थी और आप लोगों ने फॉर्म भरा, आप लोगों ने एग्जाम दिया, उसके लिए मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस। अब कुछ क्वेश्चंस की क्वेरीज आई हैं मेरे पास, जिसके लिए मुझे कमेंट आया था कि मैम इस पे वीडियो बना दीजिए, हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। सो एक एक सब्सक्राइबर्स की डिमांड को पूरी करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सो आज इसी डिटर्मिनेशन के साथ हम वीडियो लेके स्टार्ट कर रहे हैं। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। आई होप कि आपको ज्यादा आवाज में ग्लिचेस ना मिले, बट आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट कि आपको वीडियोस अच्छी से अच्छी क्वालिटी की प्रोवाइड हो। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि मैम मैंने जब OMR शीट मिलाई, अपनी आंसर शीट चेक की, तो मुझे लग रहा है कि मैं 42 से 43 के बीच में मार्क्स स्कोर कर पा रहा हूँ, तो क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एएमयू का जो कट ऑफ होता है वो बहुत ज्यादा हाई नहीं जाता है एज कम्पेयर टू जामिया, क्योंकि जामिया के कट ऑफ हाई जाने का सबसे मेन कारण ये होता है कि उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो बच्चे बेधड़ल्ले से कुछ भी आंसर लगा देते हैं, मतलब जिसका तो आंसर पता होता है उसका अच्छे से लगाते हो, जिसका नहीं पता होता उसका भी वो लगा देते हैं कि अगर सही हुआ तो मार्क्स मिल जाएंगे, गलत हुआ तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन एएमयू में ऐसा नहीं है। एएमयू में एक गलत पे आपका 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है, जिसकी वजह से एएमयू का कट ऑफ लगभग 45 से 50 के बीच में होता है। अब अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम के हैं और ऊपर से आपका 40 से 42 के बीच में मार्क्स आ रहा है, तो बहुत ज्यादा उम्मीद है कि आपकी सिलेक्शन हो जाए। लेकिन सिलेक्शन इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आप कैंडिडेट कौन से है, कि आप इंटरनल कैंडिडेट है या आप एक्सटर्नल कैंडिडेट है। इसमें भी कैटेगरीज डिफरेंशिएट है। अगर आप इंटरनल कैंडिडेट हो तो अगर आपके 25 से 30 प्लस मार्क्स है तो आपके जो चांसेस ज्यादा होते हैं सिलेक्शन के। लेकिन वही अगर आप एक्सटर्नल कैंडिडेट है तो आपके मार्क्स लगभग 40 प्लस होने चाहिए, तब जाके आपके सिलेक्शन की उम्मीद ज्यादा होती है। बट मैंने कहा जैसे कि जामिया के कंपैरिजन में एएमयू का कट ऑफ लो होता है, तो पेपर के डिफिकल्टीज लेवल के हिसाब से कट ऑफ अप एंड डाउन हो सकता है, तो उसकी आप चिंता मत लीजिए। दूसरा क्वेश्चन ये है कि मैम जब मेन एंट्रेंस का फॉर्म आया था उसमें मैंने सेल्फ फाइनेंस पे टिक नहीं किया था, लेकिन मुझे अब लग रहा है कि मुझे सेल्फ फाइनेंस का फॉर्म भर के मुझे एएमयू में एडमिशन लेना ही है। मेरे एग्जाम में 40 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, तो अब मैं क्या करूँ? क्या मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूं, या मेरा साल बर्बाद हो गया, या फिर मुझे अगले साल ट्राई करना पड़ेगा? तो वेट वेट वेट, इतना कंफ्यूजन नहीं लेते बच्चे। अगर आपने फर्स्ट एंट्रेंस में सेल्फ फाइनेंस पर टिक नहीं किया तो कोई बात नहीं है, क्योंकि जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के बाद से एक और नोटिफिकेशन आता है और सेल्फ फाइनेंस की दोबारा फॉर्म आती है, तो दोबारा फॉर्म फिल करके आप सेल्फ फाइनेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी बात है कि सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन मिलने के चांसेस क्या होते हैं। तो अगर आपने एग्जाम दिया है और एग्जाम में आपके 25 से 30 मार्क्स आ जाते हैं, तो बहुत ज्यादा उम्मीद होती है कि सेल्फ फाइनेंस में आपको सीट मिल जाए। लेकिन अगर आपकी 40 से 45 आ रहे हैं, तब तो ये एकदम कंफर्म हो जाता है कि आपको सीट मिल जाए। लेकिन आप पहले मेन काउंसलिंग में जरूर जाइएगा, रेगुलर काउंसलिंग में जाइएगा। अगर वहां पे आप सीट मिस कर देते हैं तब आपको सेल्फ फाइनेंस में जाना चाहिए, तब आपके मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल बच्चों का कि मैम सेल्फ फाइनेंस का फॉर्म कब आएगा। तो मैं ये बताना चाहूंगी कि सेल्फ फाइनेंस का प्रोसेस थोड़ा लेट होता है, क्योंकि सबसे पहले रेगुलर के रिजल्ट्स आएंगे, रेगुलर्स की काउंसलिंग होगी, उसके बाद जाके सेल्फ फाइनेंस का नोटिफिकेशन आएगा, सेल्फ फाइनेंस के फॉर्म आएंगे, तब जाके उसकी काउंसलिंग शुरू होगी और आपकी सीट मिलेगी। ये प्रोसेस लगभग एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट आ जाने के 1-2 महीने के बाद होता है। तो ज्यादा पैनिक नहीं करना है कि आपका कुछ भी लॉस हो रहा है या कुछ हो रहा है। अपनी पढ़ाई करते रहिए, अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। सेल्फ फाइनेंस का फॉर्म जैसे ही आएगा फॉर्म भरिए और फिर आप अपने सीट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। लेकिन मेरा मशवरा ये है, मेरा राय ये है कि सबसे पहले आप रेगुलर काउंसलिंग के लिए जरूर जाए। रेगुलर काउंसलिंग में अगर आपकी सीट मिस हो जाती है, उसके बाद ही आप सेल्फ फाइनेंस का फॉर्म अप्लाई करें और रेगुलर वेबसाइट को हमेशा चेक करते रहे फॉर फर्दर अपडेट्स के लिए। इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि इस वीडियो को मुझे बहुत ही शॉर्ट, सिंपल और क्रिस्प रखना था। मुझे सिर्फ इन्फॉर्मेशन देनी थी, इस वीडियो को ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं करनी थी। लेकिन अभी भी बहुत सारे सवाल बाकी है, जैसे हॉस्टल अलॉटमेंट कैसे होता है, सीट अलॉटमेंट कैसे मिलेगा, पीजी होता है कि नहीं होता है, गर्ल्स के लिए कौन सा हॉस्टल मिलेगा, क्या सेफ रहेगा, मेस की प्राइस, मेस का कितना फी लगेगा, पूरे साल की कितनी फी लगेगी, क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, वेरिफिकेशन क्या होगा, टीसी क्या होगी। कभी कभी तो ये होता है कि सिलेक्शन होने के बाद भी आपके एडमिशंस कंफर्म नहीं होते। तो उन सारी चीजों के लिए मैं फर्दर एक आराम से एक और वीडियो लेके आऊंगी। तब तक आज की इन्फॉर्मेशन आपकी इस वीडियो से आई होप क्लियर हो जाएगी। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।